हम देख रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 14 का अध्याय 2 चैप्टर 2 लोक सेवा आयोग के बारे में पब्लिक सर्विस कमीशन। हम देखेंगे आर्टिकल 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। क्लोज 1 क्या कहता है? इसका अनुच्छेद 315 का कि इस अनुच्छेद के उपबंधों के अधीन रहते हुए संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। दूसरा क्लोज कहता है इसका कि 2 या 2 से अधिक राज्य करार कर सकेंगे कि राज्यों के उस समूह के लिए एक ही लोक सेवा आयोग होगा और यदि इस आशय का संकल्प उन राज्यों में से प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के सदन द्वारा या फिर जहां 2 सदन हो वहां प्रत्येक सदन द्वारा पारित कर दिया जाता है तो संसद उस राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विधि द्वारा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति का उपबंध कर सकेगी। तीसरा क्लोज कहता है कि पूर्वोक्त प्रकार की किसी विधि में ऐसे आनुषांगिक और परिणामिक उपबंध हो सकेंगे जो उस विधि के प्रयोजनों को प्रभावी करने के लिए इफेक्टिव करने के लिए आवश्यक हो, वांछनीय हो। चौथा क्लोज कहता है अनुच्छेद 315 का कि यदि किसी राज्य का राज्यपाल संघ लोक सेवा आयोग से ऐसा अनुरोध करता है तो वह राष्ट्रपति के अनुमोदन से उस राज्य की सभी या किन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहमत हो सकेगा। पांचवा क्लोज कहता है अनुच्छेद 315 का कि संविधान में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो संघ लोक सेवा आयोग या किसी राज्य लोक सेवा आयोग के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि ऐसे आयोग के प्रति निर्देश है जो प्रश्नगत किसी विशिष्ट विषय के संबंध में यथास्थिति संघ की या अन्य राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इस प्रकार से इसमें 5 जो है वो किए गए हैं, उपबंध किए गए क्लोज के अनुच्छेद 315 में। अब आ जाता है अनुच्छेद 316। इसमें है सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि। जो भी संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग हैं उनके सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि। क्लोज 1 इसमें कहता है कि लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति यदि संघ आयोग या संयुक्त आयोग है तो राष्ट्रपति द्वारा और यदि राज्य आयोग है तो राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाएगी। इसमें परंतु दे रखा है कि प्रत्येक लोक सेवा आयोग के सदस्यों में यथाशक्य निकटतम आधे ऐसे व्यक्ति होंगे जो अपनी अपनी नियुक्ति की तारीख पर भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष तक पद धारण कर चुके हों और उस 10 वर्ष की अवधि की संगणना करने में संविधान के प्रारंभ से पहले ही ऐसी अवधि भी सम्मिलित की जाएगी जिसके दौरान किसी व्यक्ति ने भारत में क्राउन के अधीन या किसी देशी राज्य की सरकार के अधीन पद धारण किया है। क्लोज 1 ए क्या कहता है कि यदि आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है अध्यक्ष का या यदि ऐसा अध्यक्ष अनुपस्थिति के कारण या अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है, इनकेपेबल है, यथास्थिति जब तक रिक्त पद पर खंड 1 के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति उस पद का कर्तव्य भार ग्रहण कर नहीं लेता है या जब तक अध्यक्ष अपने कर्तव्यों को फिर से संभाल नहीं लेता है तब तक आयोग के अन्य सदस्यों में से ऐसा एक सदस्य जिसे संघ लोक सेवा आयोग या संयुक्त आयोग की दशा में राष्ट्रपति और राज्य आयोग की दशा में उस राज्य का राज्यपाल इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे, वह सदस्य में से कोई भी जिसे नियुक्त किया गया है उन कर्तव्यों का पालन करेगा। क्लोज 2 क्या कहता है? अनुच्छेद 316 का कि लोक सेवा आयोग का सदस्य अपने पद ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष की अवधि तक या संघ लोक सेवा आयोग की दशा में 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक और राज्य आयोग या संयुक्त आयोग की दशा में 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक जो भी इनमें से अवधि पहले हो अपना पद धारण करेगा। परंतु है इसमें कि लोक सेवा आयोग का सदस्य संघ आयोग या संयुक्त आयोग की दशा में राष्ट्रपति को और राज्य आयोग की दशा में राज्य के राज्यपाल को संबोधित करते हुए अपने हस्ताक्षर सहित सिग्नेचर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। ख में है लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को अनुच्छेद 317 के खंड 1 या खंड 3 में उपबंधित रीति से उसके पद से हटाया जा सकेगा। किसको? लोक सेवा आयोग के किसी भी सदस्य को। क्लोज 3 कहता है कि कोई व्यक्ति जो लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद धारण करता है तो अपनी पदावधि की समाप्ति पर उस पर पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा, वह दोबारा नियुक्त नहीं किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति जो लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में अगर उसने पद धारण कर लिया है तो दोबारा उसी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। क्लोज 3 ऐसा कहता है।
अनुच्छेद 316 का।